सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th विषय संस्कृत में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें चित्र देखकर चित्र आधारित वर्णन वाक्य रचना पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चित्र है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये मछुआरे हैं, यानी ये मछुआरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये हंस दिखाई दे रहे हैं, ये कछुए मछलियां आदि दिखाई दे रहे हैं। तो ये मछुआरे आकर के और सोचते हैं कि हम कल यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो मछलियां हैं या जो कछुए हैं उनको मार कर खाएंगे। तो इस प्रकार से इन बातों को सुन करके और हंस कहते हैं कि हम अन्य स्थान पर चल जाएंगे। तो कछुआ भी कहता है कि मैं भी आपके द्वारा आपके साथ आकाश मार्ग से और किसी लकड़ी से लटक कर और दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। तो जो हंस है वो कहते हैं कि आपको रास्ते में किसी प्रकार से अपना मुंह नहीं खोलना है, वरना आप गिर जाओगे और मारे जाओगे। तो इस प्रकार से वो उसको कछुए को समझाते हैं। और इस प्रकार से जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें जो हंस है वो कछुए को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रास्ते में ग्वाल है वो जब हंसी ठिठोली करते हैं तो उनकी बातों को सुन करके और कछुआ है वो उनको भरला बुरा कहने के लिए जैसे अपना मुंह खोलता है तो गिर जाता है और मारा जाता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ पद दिए होते हैं, तो उन पदों को देकर के वाक्य रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें जो पद दिखाई दिया रहा है वो है कूर्मः। कौन सा है? कूर्मः। तो कूर्मः पद को लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे? कूर्मः हंसोचा एक्स्मिन् सार्ची निवसन्ति सम कूर्मः कछुआ। कूर्मः कछुआ हंसो दो हंस, एक कछुआ दो हंस च और एक्स्मिन् एक सरसी तालाब में, सप्तमी विभूति है सरसी तालाब में निवसन्ति सम रहते थे। तो एक कछुआ और दो हंस से एक तालाब में रहते थे। तो यहाँ पर कूर्मः पद का जो वाक्य प्रयोग हो गया है। अगला पद है धीव्रा। धीव्रा देखिए विद्यार्थियों, वयम शवः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीव्रा एकथयन्। वयम हम सब कल मत्स्य कुर्मादीन मछलियां कछुओं आदि को मारिष्यामः मारेंगे। इति इस प्रकार धीव्रा एकथयन् धीव्रा मछुआरे एकथयन् बोले। यहाँ पर धीव्रा पता इसका वाक्य प्रयोग हो गया ना कि हम सब कल मछलियां कछुए आदि को मार करके खाएंगे, मारिष्यामः मारेंगे। इति धीव्रा एकथयन् इस प्रकार धीवर यानी मछुआरे बोले या मछुआरों ने कहा। तो यहाँ पर धीव्रा पद का वाक्य प्रयोग हो गया। अगला पद है आकाश मार्गेण। क्या है? आकाश मार्गेण का उपयोग करेंगे। तो कूर्मः हंस्यो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छते। कूर्मः कूर्मः माने कछुआ, हंस्यो दो हंसों के सहायता से आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से अगच्छते गया। तो जो कछुआ है वो दो हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। तो यहाँ पर यह आकाश मार्ग तीसरी विधि है ना, आकाश मार्ग तीसरी विधि हो गया ना। तो यहाँ पर आकाश मार्ग पद का प्रयोग हो गया है, आकाश मार्ग से गया। अगला पद है गोपाल का। गोपाल का गोपाल का एकथयन् वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामः। गोपाल का मन गवाले गवाले एकथयन् बोले वयम हम सब पतितम गिरे हुए कुर्मम कछुए को खादिष्यामः खाएंगे। यानी गवाले बोले कि ये कछुआ गिरेगा और गिरते ही हम इसको खाएंगे। तो इस प्रकार से कछुए को इस बात बुरी लगी और वो उनको गाली निकालने के लिए अपना मुंह खोलता है और गिर जाता है और मारा जाता है। तो गोपाल का यानी इस पद का प्रयोग हो गया। गोपाल का मन गवाले एकथयन् मन बोले वयम हम सब पतितम मन गिरे हुए कुर्मम मन कछुए को खादिष्यामः मन खाएंगे। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा पद है वो क्या है? अगला पद है यूयम। यूयम मान तुम सब। तो देखो कूर्मः एवदते यूयम भस्म खादते। कूर्मः कछुआ एवदत बोला यूयम तुम सब भस्म खादत खा लो, तुम सब भस्म खा लो, यानी तुम सब मुझे क्यों खाओ, भस्म खाओ। तो इस प्रकार से कहने के लिए उसने अपना मुंह खोला और गिर गया, नीचे गिर गया और ग्वालों के द्वारा मारा गया। तो कूर्मः एवदत कूर्मः कछुआ बोला यूयम भस्म खादत तुम सब भस्म खाओ। अगला है आकाशात। आकाशात पंचमी विधि है ना, तो पंचमी तो अपादानकार हो गया तो पंचमी विधि है। तो कूर्मः आकाशात पतितः। कूर्मः माने कछुआ
आकाशात माने आकाश से, पतिता माने गिरा, कुछ कछुआ आकाश से गिरा, गोपाल के मारे तस्य और ग्वालों ने उसको मार दिया। गोपाल कई गोपालों ग्वालों के द्वारा मारे तस्य और मारा गया। तो इस प्रकार से कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार से आकाशात इस पद का प्रयोग हो गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने चित्र आधारित संस्कृत वाक्य रचना देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत संबंधी ढेर सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।